ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, उनके लिए जो भैया गोल्ड में है ना, बिटकॉइन में और भैया स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो। बहुत आसान से तरीके से समझाने वाला हूं कि बिटकॉइन में क्या रैली आ चुकी है। दूसरा, बॉन्ड्स जो अमेरिका का सबसे सेफेस्ट एसेट माना जाता है पूरी दुनिया में, जिसे चाइना भी खरीदता है, मैं आपको बता दूं, है ना, क्या उसकी जो यील्ड है वो बढ़ती जा रही है। ये खतरा, अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है भैया वो 40 ट्रिलियन के पार जा चुका है, ये सबसे बड़ा खतरा है क्या। और गोल्ड, गोल्ड क्या भैया 2 लाख के पार चला जाएगा अपनी इंडिया में। इस चीज के ऊपर पूरा डिटेल में स्टडी करके लाया हूं, अच्छे से समझाऊंगा, आपको मजा आएगा। सबसे पहले न्यूज क्या थी। न्यूज ये हुई कि जो अमेरिका की ट्रेजरी है, यूं समझ लो कि जो हमारा फाइनेंस सिस्टम है ना इंडिया में, वैसे उनका भी अपना है ना, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी बड़ी सी। क्या अनाउंसमेंट कर दी भाई साहब, उन्होंने 9 सितंबर से लेके 4 नवंबर तक उन्होंने ये अनाउंसमेंट करा कि भैया इस बीच में हम खुद बाय बैक कर रहे हैं। बाय बैक का मतलब समझते हो, हम अपनी बेची हुई चीज खुद खरीद रहे हैं। जब ऐसा होता है ना मार्केट में, तो मार्केट को बड़ा मजा आ जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट आ गई है हाथ के अंदर। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा भैया पहले हम 2 बिलियन जो अपने लाइक ट्रेजरी है वो खरीदने थे, अब हम 4 बिलियन खरीदने वाले हैं भाई साहब। अब ये क्या है, क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन ऐसा है कि 19 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। 5.3% पे जा चुका है इंटरेस्ट रेट। ये बहुत सेफेस्ट होता है। अच्छा, ये है क्या, आप समझो सबसे पहली बात। अच्छा, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ भैया, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अचानक से $100 बढ़ गया पूरा। मैं आपको बता दूं, उस दिन मैं मार्केट में ट्रेड में भी था। जो लोग कॉइन DCX मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, उनको मिल भी गया होगा, तो उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा, है ना। $100 45 मिनट के अंदर ऊपर वाला। एक दिन में गोल्ड 3.5% की उछाल मार बैठा। अब समझो इंडिया में भी बढ़ेगा। अब इंडिया में आज के डेट में जो मैं वीडियो बना रहा हूं, 1,60,000 के करीब गोल्ड चल रहा है अभी, उस पर भी देखेंगे एक बार डिटेल में। बट सबसे पहले समझने वाली बात यह है, आ जाओ जरा, सबसे पहले आपको दिखाता हूं क्या हुआ। अब देखो रैली क्या आई, उसके बाद उसका रिसिप्रोकल क्या हुआ, क्यों, अब ऐसा होता क्यों है, उस पर भी आपको समझा दूंगा कि आपको कभी किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ, जैसे जैसे ये न्यूज स्प्रेड हुई, सबसे पहला आया भैया बिटकॉइन। देख लो लगातार एक दिन, ये डे चार्ट है पूरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सीधा इस पोजीशन तक आ गया भाई साहब, सीधा यहां तक आ गया। आप सिंपल देखो बिटकॉइन में कितनी बढ़िया, मतलब एक अच्छा खासा कैंडल बनता जा रहा है। 75,000 के पार ऑलमोस्ट, जैसा 400 चल रहा है अभी, बिटकॉइन पार कर चुका है। अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट में गोल्ड की, तो गोल्ड वन जो अपना MCX पे है वो चल रहा है अभी 1,60,000 के पार चल रहा है। यहां पे अगर आप गोल्ड में देखो, 38 दिन में 26 ट्रेडिंग डे होते हैं, है ना। और MCX इंडिया जो है, जो आप कमोडिटी मार्केट है, वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुलती है। ये बात ध्यान रखना। मैं यहाँ पे आपको एजुकेशनल भी दूंगा, ऐसा नहीं कि कुछ बताया आपको समझ नहीं आया, न्यूज़ स्प्रेड नहीं है, ये एजुकेशनल है जो आपको समझ भी आएगा पूरा। और सीख के जाना भाई साहब, एक ठान लिया है मुहिम, 2026 में खुद भी एजुकेट होऊंगा बहुत ज़्यादा, और आप मेरे जो साथ के लोग हैं उनको भी हर पॉइंट को समझाऊंगा। आप देख रहे हो गोल्ड कितनी बढ़िया रैली लेके आया है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। अब क्या कारण है सर, उस कारण को पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, ये बॉन्ड है क्या, इसको समझ लो अच्छे से। अब ये बॉन्ड होता क्या है, उधारी का कागज है ये, सिंपल। गवर्नमेंट को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो प्रिंट नहीं करती। जैसे अमेरिका को जब डॉलर चाहिए था तो वो डॉलर प्रिंट कर ले, या दूसरा क्या करेगी, लोगों से पैसे मांगती है। तो पैसे मांगने का तरीका है, वो अपना एक बॉन्ड बनाती है और बॉन्ड को ना बेचती है ना, सेल करती है मार्केट में। तो लोग खरीदते हैं, नॉट इवन वहाँ के लोग, पूरा वर्ल्ड खरीदता है, इंक्लूडिंग चाइना ऑल्सो। चाइना के पास कई मिलियंस ऑफ डॉलर के बॉन्ड्स पड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि दुनिया का ना ये सेफेस्ट माना जाता है। मैं आपको बता दूं, ये एक सेफ चीज़ें मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इस पर एक सेफ इंटरेस्ट आपको मिलता है फिक्स्ड, और आपका जो अमाउंट है वो एक टाइम के बाद आपको वापस भी हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, अभी अभी जो बवाल हुआ है बायबैक का, इंटरेस्ट रेट 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, उसके पीछे रीजन क्या है। मान लीजिए 1 लाख का बॉन्ड है, उस पर गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम आपको 4% का इंटरेस्ट देंगे, मतलब आपको 4% मिलेगा, फिक्स है, हर साल 4% आपको मिलेगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि उन्होंने बोला कि हम 10 साल के लिए पैसा ले रहे हैं। अब आपका पैसा 10 साल के लिए होल्ड हो गया। अब बीच में मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में ले लिया 1 लाख रुपए का, अब आपको 3 साल बाद पैसों की जरूरत पड़ी, आपने किसी ए नाम के बंदे से, आप ए हो और आप किसी बी को बेच दिया। आसान से समझो, आपका नाम राहुल है, राहुल ने सोनू को बेच दिया। अब सोनू को बेचा तो या तो महंगे में बेचेगा, सस्ते में बेचेगा, है ना। इंटरेस्ट रेट अगर सेम है तो उसने सस्ते में बेच दिया, 1 लाख की चीज 80,000 में बेच दी। अब सिंपल वर्ड में समझो कि मान लो पहले ये कितने का था, 1 लाख का था, 4% मिल रहा है, यानी कि आपको कितना मिल रहा है जी, 4,000 रुपये मिल रहा है। ये बात क्लियर है। अब इसने बेच दिया किसी को, अब जब बेचा तो कितने में बेचा, 80,000 रुपये का बेचा।
अब 80 का बेचा तो अगले को तो 4000 ही मिलेगा ना, सीधी सी बात है। तो अगले को इसी बॉन्ड का कितना परसेंट मिलने लग गया, 5000 मिलने लग गया, क्योंकि 8 क्योंकि गवर्नमेंट ने कमिट कर रखा है कि हम आपको 4000 देंगे। तो ये जो फिक्स का जो पंगा था, इस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ चला जा रहा था, और ये सबसे बड़ी एक दिक्कत है। अब सिंपल समझो, प्राइस गिरेगा, यील्ड बढ़ेगा। यील्ड मतलब इंटरेस्ट समझ लेना, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हुआ। प्राइस गिरा ना, प्राइस गिरा, बॉन्ड की प्राइस मार्केट में गिर गई, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, मतलब बैंक, गवर्नमेंट ने एक बार बेच दिया ए को, अब ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, ये सब सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड की प्राइस गिरी तो यील्ड की प्राइस बढ़ गई, इंटरेस्ट अपने आप 4 से 5 हो गया, लोगों को पैसा ज़्यादा मिल गया, परसेंटेज बढ़ने लग गया। तो परसेंटेज बढ़ने लग गया तो जो फ्रेश इशू होंगे उसके भी परसेंटेज ज़्यादा होंगे, तो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। अब आप समझो ये बिल होता क्या, 3-4 बिल होते हैं। टी बिल होता है जो 1 साल के लिए होता है, ये सिंपल गवर्नमेंट कहती है भैया आप मुझे 90,000 दे दो, मैं आपको 1 लाख दे दूंगा। इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, बट एक फिक्स्ड कमिटमेंट होती है। फिर 2 साल से 10 साल का होता है, फिर 20 से 30 साल का होता है। और पंगा यही वाला है भैया, लॉन्ग टर्म वाला, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके लॉन्ग टर्म्स बिल जो हैं उसके भैया यील्ड बढ़ते जा रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि गोल्ड, एक तरफ गोल्ड हो गया, एक तरफ यूएस बॉन्ड हो गया, करेक्ट है। पहले इन दोनों का कंपेयर करते हैं भाई साहब, जितने भी लोग हैं ना ध्यान से सुनना। गोल्ड आपको कोई रिटर्न नहीं देता, गोल्ड में आपने पैसे लगाए, हो सकता है अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ गई तो गोल्ड आपको मुनाफा दे देगा, बढ़ गई तो। लेकिन यूएस बॉन्ड का फायदा क्या है कि यूएस बॉन्ड आपको एक फिक्स्ड इनकम देना शुरू कर देता है। जैसे यहां बोला 5.3% अभी चल रहा है, ये गारंटेड है। तो ज़्यादातर लोग जब परसेंटेज ज़्यादा होगा तो कहाँ पैसे लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है। लोग सोचेंगे भैया है ना, रखने से बेटर है कि कहीं लगा दो जहाँ से इंटरेस्ट आता रहे, सूद का पैसा आता रहे, हर एक को सूद का पैसा बड़ा चमकता है। तो सीधी सी बात है, एक मेथड समझ लो कि अगर यील्ड बढ़ेगा, यील्ड मतलब इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो गोल्ड के प्राइस गिरेंगे, क्योंकि लोग गोल्ड से पैसा हटा के कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। और दूसरी तरफ जब यील्ड घटेगा तो भैया गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। दैट्स वेरी सिंपल। तो जो यूएस गवर्नमेंट ने है, जो रिसेंटली अनाउंसमेंट किया कि हम ज़्यादा अब खरीदेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो वो पैसा लोग क्या करेंगे, गोल्ड में लगाएंगे, बिटकॉइंस में लगाएंगे, और ये सब सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि आज के डेट में आप समझो, आज के डेट में अमेरिका के पास 40 ट्रिलियन से भी ज़्यादा क्या है, उनके ऊपर कर्जा है। मतलब उनका कर्जा उनकी इनकम का 132% है। आप ये समझो, मतलब जितना वो आ नहीं रहा है उससे ज़्यादा उन पे कर्जा है। तो अमेरिका के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है, 40 ट्रिलियन का है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बॉन्ड्स और ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ेगा, यील्ड जितना बढ़ेगा, ये उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए वो बायबैक करना शुरू कर रहे हैं ना, अपने डॉलर को मजबूत करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में। लेकिन दुनिया को समझ आ चुका है कि भैया डॉलर से दूर रहो। चाइना वैसे भी अपना क्या कर रहा है, यूएस बॉन्ड बेच रहा है, काफ़ी कम कर दिया उसने यूएस बॉन्ड को। तो इस वजह से गोल्ड, क्रिप्टो, पैसा यहां पंप हो रहा है, और जिस वजह से आप देखोगे क्रिप्टो में एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। गोल्ड में आप देखो, इंडिया में, खैर इंडिया की प्राइस तो वेरी करती है जीएसटी के ऊपर, है ना, आपको पता है कि इंपोर्ट ड्यूटी लग चुका है इसके ऊपर, एंड बहुत सारी चीज़ें वेरी करती है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सिंपल देखो, जो बिटकॉइन है वो कितना बढ़िया एक अच्छा खासा पंप अप आया है और 73,000 के पार चला चुका है। अब आप बोलोगे क्या सर हम बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। इंडिया में FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है CoinDCX, जहां मैं खुद ट्रेड करता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे पैसे मिले तो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं खुद यहां पे ट्रेड बनाता हूं और सारी चीज़ें लेता हूं, क्योंकि FIU सर्टिफाइड है। आपको INR में डिपॉजिट और INR में विड्रॉल जब चाहो तब कर सकते हो। और मेरे लिंक से जाओगे तो आपको ब्रोकरेज में डिस्काउंट भी मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप जाके वहां से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। और ओपन अगर आप करा लोगे तो मेरा टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स और सारी चीज़ें मैं आपको देता हूँ आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। तो फिलहाल ये CoinDCX का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरा अपना भी ट्रेड चलता रहता है, बनता रहता है, पोजीशन है आगे पीछे चलती रहती है। दीज आर द पोजीशंस। अब बात करते हैं कि भैया गोल्ड के बारे में, इंडिया में आखिर गोल्ड का क्या चल रहा है। सबसे पहले समझो, इंडिया के गोल्ड रेट बहुत सारी चीज़ों से डिसाइड होते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल रेट क्या है, उसके बाद रुपीस का डॉलर से भैया क्या, मान लो अगर रुपीस ही कमजोर हो गया, आज के दिन गोल्ड बढ़ गया लेकिन रुपीस कमजोर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई साहब, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि इंटरनेशनल प्राइस, फिर रुपीस का एक्सचेंज रेट, फिर 15% सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। आपको पता है मोदी जी ने अभी बढ़ा भी दिया था, तो 15% वो, प्लस 3% आपको GST भी देना पड़ता है गोल्ड के ऊपर जब आप जाते हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप 3% ले लगता है, उसके बाद मेकिंग चार्जेस भी आपको देना पड़ता है डिफरेंट ज्वेलर का, किसी का 8%, किसी का 15%, किसी का 20, 25, 30% तक ज्वेलर जो है वो रेट चलाते हैं। तो अगर आप दुकान से कोई भी गोल्ड खरीदते हो, कोई भी, मैं बात करूं 24 कैरेट का हो गया, 22 कैरेट का हो गया,
तो साफ सी बात है भैया, इंडिया में ये सारे पैरामीटर्स है अगर आप एक दुकानदार से खरीदते हैं तो। नहीं, अगर आपको एमसीएक्स पे ट्रेड करना है तो एमसीएक्स पे फ्यूचर के ही लॉट्स मिलते हैं। मतलब आपको अगर लाइक इस मंथ चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ का आपको फ्यूचर लेना पड़ेगा, और वो एक लॉट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट लेवरेज भी आपको मिल जाती है, और बाकी अलग अलग है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जो आपके पास चार्ट है उसमें सर्च करेंगे गोल्ड वन, तो आपको एमसीएक्स का मिल जाएगा, जिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्यूचर में एमसीएक्स का गोल्ड वन जो है, तो ये वाला आप चार्ट लगाएंगे तो आपको 24 कैरेट गोल्ड का भाव एमसीएक्स पे 1,61,600 मार्केट बढ़ा है। और आज के दिन क्रिप्टो भाई साहब बहुत बूम आया है। मतलब ये वीडियोस बनाते बनाते मैं देख रहा हूं कि बीटीसी में बहुत तेज उछाल आया। अगर आप यहां पे देखो तो ये रहा बीटीसी का 1 घंटे का चार्ट आपके सामने है भैया। बिटकॉइन कितना बड़ा है, मतलब एक कैंडल ने 3-3 हजार पॉइंट दिए, 1 घंटे में 3,000 पॉइंट्स बिटकॉइन ऊपर चला गया। आपके सामने की कहानी है। तो दीज आर द रैली। अब ये रैली बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, ये ट्रम्प साइड डिसाइड करेंगे। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आपने सच में सीखा इससे, कमेंट में जरूर करिए। और बाकी जो फालतू लोग बैठे हैं भैया उनसे तो हाथ जोड़ के विनती है, अगर नॉलेज फुल चाहिए तो यहाँ बने रहो, नहीं तो अगर हवाबाजी चाहिए तो बाकी जगह चले जाओ यार। थैंक यू सो मच।